हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 मतलब पूरी साल के जो भी पुरस्कार हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सबको एक साथ हम लेके आए हैं मात्र 20 मिनट या 15 मिनट की क्लास में। तो बस आप बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए क्लास की ओर, और सभी को अपने नोटबुक पर लिख लेना और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। पुरस्कार से जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पुरस्कार से निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो यहीं से बन जाएगा। तो पहला जो आपके लिए आपके सामने दे रखा है साथियों, वो दे रखा है 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक है ना। ये 2021 का पुरस्कार मिला था और ये किसे दिया गया है। तो साथियों ध्यान रखना, आपके सामने ये जो फोटो लगा हुआ है वो रामदरस मिश्र को दिया गया है। इस नाम को याद रखना, ये प्रोफेसर है रामदरस मिश्र। कौन है ये प्रोफेसर हैं रामदरस मिश्र को ये दिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, कह रहा वो उनको यह सम्मान कविता संग्रह में मैं तो यही हूं के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? मैं तो यही हूं। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा मैं तो यही हूं किसका है, तो रामदरस मिश्र का है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया, तो रामदरस मिश्र को दिया गया। फिर पूछ लेगा 30वां किसे दिया गया था, तो ये शरण कुमार लिम्बाले को, क्योंकि पीछे कई बार देखा गया है पीछे के भी पूछ लिए जाते हैं। तो 30वां जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था वो ये शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। इनका एक उपन्यास था सनातन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, बस आप इसको याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला ही 2022 किसे दिया गया। तो आप देख रहे होंगे ये मिस्टर एन मोदी हैं, ठीक है ना। तो ये नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। कह रहा यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में क्या कर रखा हो, समर्पित कर रखा हो, ऐसे व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो आप ये देख रहे होंगे हर्षाली मल्होत्रा। ये कौन है? ये हर्षाली मल्होत्रा हैं, जिनको 2015 की बजरंगी भाईजान जो फेम अभिनेत्री है उनके तौर पर दिया गया। ये 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से क्या की गई हैं, सम्मानित की गई हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? 57। ये नंबर भी याद रखना, कई बार ये नंबर भी आपके लिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों ये दिया गया है, कोंकणी लेखक हैं, ठीक है ना, दामोदर मौजू, इनको दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 56वां अगर आपसे पूछे तो नीलमणि फूलन को, किसको? नीलमणि फूलन को 56वां दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये कौन है? ये दामोदर मौजू हैं, ठीक है ना, जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ पुरस्कार हैं 2022 में लोकमत संसदीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। किसकी? लोकमत संसदीय पुरस्कार। तो पूछ लेगा सर्वश्रेष्ठ सांसद, राज्यसभा का सांसद, तो ये डेरेक ओ ब्रायन को दिया गया। ये टीएमसी के हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं, इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकसभा के सांसद के रूप में असुद्दीन ओवैसी को दिया गया है। ये AISIM के हैं, ठीक है ना। ये ओवैसी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। महिला सांसदों में राज्यसभा में वंदना चाणक्य को दिया गया, ये NCP की हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला लोकसभा में लॉकेट चटर्जी को दिया गया, ये TMC की हैं, ये ममता बनर्जी वाली पार्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद के रूप में जो दिया गया है तो वो तेजस्वी सूर्या को दिया गया है। भाजपा के हैं ये तेजस्वी सूर्या, ये दक्षिण भारत शायद केरल के हैं, ठीक है ना। एक बार और आप देख लेना। नवोदित राज्यसभा में अगर बात करें तो मनोज कुमार झा को दिया गया है। मनोज कुमार झा जो है वो सपा से सांसद है, काफ़ी अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं। तो ये एक पुरस्कार आपको क्या रखना है साथियों, याद रखना। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया, मतलब कितने बच्चों को प्रदान किया गया। तो कह रहा 2022 में ये 29 बच्चों को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है ना। कह रहा इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पहले केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री S कृष्णा को, इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति को और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी
प्रकाश पादुकोण। तो ये 3 व्यक्तियों को क्या किया गया साथियों, पुरस्कार दिया गया है। इस चीज़ को आप दिमाग पे बनाए रखना, एक भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप एक गलती और मत किया करिए, आप क्लास को शेयर सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट और लिखें क्लास कैसी लगती है और किस टॉपिक पर हम आपके लिए क्लास लाएं, ये कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूला करें, ठीक है ना। इसी के साथ ही नेक्स्ट, किस राज्य के एमएसएमई विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों ये जो किया है वो ध्यान रखना, उड़ीसा राज्य को है ना, प्रथम पुरस्कार से उड़ीसा राज्य को किया गया है। किसको किया गया है? उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, पाकिस्तान द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान, कौन सा? सितारा ए पाकिस्तान से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? किससे? सितारा ए पाकिस्तान से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो डैरेन सैमी को किया गया है। किसे किया गया है? डैरेन सैमी को। ये आप देख रहे होंगे, ये कौन है? ये डैरेन सैमी है। इनको इस पुरस्कार से क्या किया गया साथियों? सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रीतिंजकर पुरस्कार 2022, प्रीतिंजकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांसिस कैरे को किया गया है। किसे किया गया है? फ्रांसिस कैरे को इस पुरस्कार से किया गया है। कह रहा है इस पुरस्कार को वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है। फ्रांसिस कैरे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार है, ये भी ध्यान रखना, अश्वेत वास्तुकार हैं। कौन? फ्रांसिस कैरे। तो आप ध्यान रखना, प्रीतिंजकर पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है? फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट, टेपलन पुरस्कार, कौन सा? टेपलटन पुरस्कार 2022, ये किसे दिया गया है? तो ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये डॉक्टर फ्रैंक विल्केज की है। किसकी है? डॉक्टर फ्रैंक विल्केज की है। तो इनको ये पुरस्कार क्या किया गया है? दिया गया है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर नेक्स्ट बात करूं तो पुतिंजर पुरस्कार 2022 में किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? तो पहले तो यही पूछ लेगा आपसे कि भाई पुतिंजर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फोटोग्राफी में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? तो ये फोटोग्राफी में दिया जाता है, ठीक है ना। तो किस किस को दिया गया है? तो ये 4 देख रहे होंगे, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दिवंगत दानिश सिद्दीकी, इन 4 को ये दिया गया है। किस किस को? अदनान आबिदी को दिया गया है, सना इरशाद मट्टू को दिया गया है, अमित दवे को दिया गया है और दिवंगत दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। ये इस समय दुनिया में नहीं है, इसीलिए दिवंगत लिखा गया है। तो इन 4 को दिया गया है, ये ध्यान रखना, पुतिंजर पुरस्कार 2022, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2022, तो ये जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन, किसके? सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये नारायण कुमार हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया है। उनका उपन्यास है गीतांजलि श्री, और सेंट के मकबरे के लिए दिया गया है। गीतांजलि श्री को सेंट के मकबरे के लिए दिया गया है, ध्यान रखना। गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉफेल ने सेंट के मकबरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। दोनों ने मिलकर के जीता है, ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों ने मिलकर के पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो कुछ बुकर पुरस्कार है, पूछ लेगा बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हैं। तो बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये साहित्यकार के अंग्रेजी में जो प्रकाशित उपन्यास होते हैं उसके लिए दिया जाता है। वहीं आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखना ये किसी भी साहित्यकार के द्वारा किसी भी भाषा में रचनाकृत एवं जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो उसके लिए दिया जाता है, ठीक है ना। वो किसी भी भाषा में रचित कृति हो लेकिन जिसका अनुवाद किसमें हुआ हो, अंग्रेजी में हुआ हो, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हैं। तो आप देख रहे होंगे बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो हाल में श्रीलंका की एक लेखक हैं जिनका नाम है सेहान करुणा तिलका। क्या? सेहान करुणा तिलका। इनको किसके लिए दिया गया है? तो इनको दिया गया है द सेवन मूव ऑफ माली अल्मेड़ा। किसके लिए? द सेवन मूव ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए दिया गया है, ठीक है ना। यह उपन्यास एक मृत
युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है जो बाद में जीवन में एक मिशन पर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, पूछ लेगा किस बारे में ये दिया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 कौन सा, 94। बेस्ट एक्टर की बात करें तो बिल स्मिथ को, किसके लिए, किंग रिचार्ड के लिए बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर के रूप में दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जेसिका चास्टेन को दिया गया है द आई ऑफ द टेमी फे के लिए। बेस्ट पिक्चर की बात करें तो कोडा, कौन सी पिक्चर, कोडा पिक्चर के लिए दिया गया। ऑस्कर अवार्ड अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फेमस अवार्ड है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो जाने कैंपेन के लिए दिया गया है, द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, पूछ लेगा कौन से नंबर के थे, तो 94th नंबर के इस बार ऑस्कर अवार्ड 2022 दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, कौन सा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। तो ये भी बेस्ट एक्टर में बिल स्मिथ को ही दिया गया है, ठीक है ना, किंग रिचार्ड के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो इसमें निकोले किडमान को दिया गया है बीइंग द रिचार्डोस एज लूसिल बॉल के लिए। बेस्ट फिल्म की बात करें तो ड्रामा फिल्म को दिया गया है, ठीक है ना, द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है ना। ड्रामा में अगर बात करें तो द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है, ठीक है ना, ड्रामा में। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो जैन कैंपेन को दिया गया, ऑस्कर भी इनको मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इनको मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022, ये बेस्ट एक्टर में बिल स्मिथ को दिया गया। बिल स्मिथ ने लगातार अवार्ड जीते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस में जोना स्कैनलन को दिया गया है आफ्टर लव के लिए, और ड्रामा में द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर में जैन कैंपेन के लिए, जैन कैंपेन ने भी लगातार बेस्ट डायरेक्टर में द पावर ऑफ डॉग के लिए पुरस्कार जीते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको बाफ्टा अवार्ड है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आईफा अवार्ड, कौन सा, आईफा अवार्ड 2022। बेस्ट एक्टर के लिए आईफा अवार्ड में विक्की कौशल को दिया गया है सरदार उधम सिंह के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल में कीर्ति सेनन को दिया गया है मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट डॉक्टर में विष्णु वर्धन के लिए दिया गया है शेरशाह के लिए, और बेस्ट फिल्म शेरशाह फिल्म के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आईफा अवार्ड हैं 2022 के, ये आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन से, 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो पूछ लेगा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से नंबर के हैं, तो 68वें। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए सूरराई पोटू को, ये तमिल फिल्म है सूरराई पोटू, उसको दिया गया है। बेस्ट एक्टर में बात करें तो तानाजी के लिए अजय देवगन को दिया गया है, ठीक है ना। और सूरराई, ध्यान रखना, सूर्या को इसमें सूरराई पोटू के लिए दिया गया है, और अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस में बात करें तो अपर्णा बालामुरली सूरसाई पोटू के लिए दिया गया है इनको। और बेस्ट डायरेक्टर में बात करें तो सच्चिदानंदन KR को दिया गया है AK अयप्पन कोशियम के लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें शेरशाह रही है। अभिनेता के रूप में रणवीर सिंह रहे 83 के लिए। कृति सेनन को अभिनेत्री के रूप में मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। निर्देशक के रूप में विष्णु वर्धन को शेरशाह के लिए दिया गया है, तो ये भी आप याद रखना। इसके साथ ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फाल्के महोत्सव पुरस्कार 2022, तो ये फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पादा राइज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार में शेरशाह को, अभिनेता का पुरस्कार 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। कृति सेनन ने भी भारत की ओर से काफ़ी सारे पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022, तो ये रुचि फूड लाइन की निदेशक और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 क्या दिया गया, तो ये आप रश्मि साहू देख रहे होंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट फ्रेंच रिवेरा फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है, ये आप देख रहे होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। इसके साथ ही गांधी शांति पुरस्कार, तो ये सैयद कबूस बिन सईद अल को दिया गया 2019 का। 2020 का शेख मुजीबर रहमान को दिया गया है, किसको दिया गया, शेख मुजीबर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है ना। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये आप देख रहे होंगे बालकृष्ण बिट्टलदास दोषी को दिया गया है। और इसमें रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन और यूनाइटेड किंगडम UK द्वारा वास्तुकार के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कारों में से एक इसको क्या किया जाता है, माना जाता है। विटली गोल्ड अवार्ड 2022
तो ये साथियों चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है, ठीक है ना। हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं, और विटली गोल्ड अवार्ड जो है इन्हीं को दिया गया, चारुदत्त मिश्रा को। किसे? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो ये जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश को इसमें क्या दिया गया? प्रथम स्थान दिया गया। उसके बाद दूसरे स्थान की बात करें तो सेकंड पर राजस्थान है और थर्ड पर कौन है? तमिलनाडु है, ध्यान रखना ये। तो उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार 2022, तो ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन, इनको दिया गया है, ध्यान रखना। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, और ये डेनिस पार्नेल सुलिवन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें तो 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार 2022, 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार 2022, तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार। और ये आप देख रहे होंगे ये प्रोफेसर नारायण प्रधान है। कौन है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करें तो यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड 2022, तो ये बांग्लादेश की हैं रिजवाना हसन। कौन? रिजवाना हसन को मिलेगा ये पुरस्कार, यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2022। तो ये आप देख रहे होंगे ये रिजवाना हसन है। कौन है? रिजवाना हसन। इनको मिलेगा कौन सा? यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें तो बोल्ट्जमान मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान प्रोफेसर हैं दीपक धर, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार पाने वाली एक पहले भारतीय भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही नेक्स्ट भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत की महारथन कंपनी है, सरकारी कंपनी कोल इंडिया को मिला है। ये भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में से क्या किया गया है? नवाजा गया है। वहीं अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान, कौन सा? हिलाल ए पाकिस्तान। आपको ये बताना निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार पाकिस्तान का कौन से नंबर का पुरस्कार है, ठीक है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दिया गया है। किसको दिया गया है? बिल गेट्स को। किसके लिए दिया गया? तो पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए, उनके प्रयासों के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक हिलाल ए पाकिस्तान से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट लॉरियर्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, तो ये टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को दिया है। ये एकमात्र भाला फेंक खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, और इसके लिए इनको लॉरियल्स वर्ल्ड ब्रेकर थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट असम वैभव अवार्ड 2022, तो ये असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से दिया। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको क्या किया गया? तो ये रतन टाटा जी हैं, और भारत के सबसे भरोसेमंद उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं। और टाटा की ये खासियत है कि ये अपनी इनकम का लगभग 70% पैसा लोगों के ट्रस्ट में खर्च करते हैं, ठीक है ना। वरना तो ये अडानी और अंबानी इन सबसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं इस क्षेत्र में, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेताजी अवार्ड 2022, कौन सा? नेताजी अवार्ड 2022, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ये आप देख रहे होंगे शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा, किसके द्वारा? नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार दिया गया है। और ये शिंजो आबे की स्पीच देने के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? गोली मार करके इनकी क्या कर दी गई थी साथियों? हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप में देख लेते हैं कुछ, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो फीफा इस बार किसने जीता था वर्ल्ड कप? तो जर्मनी ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है ना। इसमें गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था? तो किलियन एम्बापे को मिला था। ये आप देख रहे होंगे किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला था। गोल्डन बॉल की पूछे तो लियोन मेसी को, ये आप देख रहे होंगे लियोन मेसी को गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया था। वहीं गोल्डन ग्लव अवार्ड, तो ये गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया था। एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर कौन रहा था? तो फ्रांस इसमें उप विजेता रहा था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की बात कर रहा है, 64वें नंबर का। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। भारत में ये पहले रवीश कुमार को भी मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये इसकी घोषणा कब हुई? 31 अगस्त 2022 को, ठीक है ना। और ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है, और दुखद इसमें घटना ये है कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, ध्यान रखना। किसके द्वारा दिया जाता है?
तो ये रेमन मैसगेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब किन 4 व्यक्तियों को दिया गया है ये आप देख सकते हैं। तो ये पुरस्कार कौन से नंबर का है तो ध्यान रखना 64वें नंबर का पुरस्कार है। पहला पुरस्कार ये मिला है कंबोडिया के सोथियारा छिम को। किसको? सोथियारा छिम। ये कहाँ के हैं तो कंबोडिया के हैं, ध्यान रखना। तदाशी हथौड़ी को दिया गया है, ये तदाशी हथौड़ी जापान के हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये बर्नाडेट मैंड्रिक को दिया गया, ये फिलीपींस के हैं। और नेक्स्ट गैरी बेनचेगिव को दिया गया, ये इंडोनेशिया के हैं। तो इस बार ये 4 लोगों को मिला है और ध्यान रखना ये एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को शांति पुरस्कार, कौन सा? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्व जर्मनी चांसलर जो है एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने और उनके प्रयासों के लिए इन्होंने जब रूस यूक्रेन वॉर हुआ था तो शरणार्थियों का स्वागत किया था, उसके लिए इनको यूनेस्को ने शांति पुरस्कार दिया है। क्या दिया है? शांति पुरस्कार दिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिबर्टी मेडल, ये भी अपने आप में काफ़ी इंपोर्टेंट है लिबर्टी और काफ़ी खास है ये पुरस्कार। तो लिबर्टी मेडल जो है आप देख रहे होंगे, जाना पहचाना नाम है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है ना। इन्होंने रूस यूक्रेन वॉर में काफ़ी साहस का परिचय दिया था, इनको दिया गया है ये, ठीक है ना। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा ये दिया गया है। इस वर्ष के लिबर्टी मेडल के लिए इनको नामित किया गया है। इन्हें रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, फिर लाएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आप बताते रहिए, मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों पर शेयर करिए, तो उनको भी इसका लाभ होने दो, और चैनल को बढ़ने में आप अपनी मदद करिए। नमस्कार साथियों, खुदा हाफिज़।